Hello everyone. Today we will learn class 10th real number exercise 1.1 question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं कि y explain why 7 into 11 into 13 plus 13 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये समझ लेते हैं कि कंपोजिट नंबर होते क्या है। कंपोजिट नंबर हम किसको बोलते हैं? देखो, एक आपने पढ़े होंगे यहाँ पे प्राइम नंबर्स और दूसरे आपने पढ़े होंगे इसमें कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अभी पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, जिससे आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं। ओनली टू फैक्टर्स होते हैं। मैं यहाँ पे डेफिनेशंस नहीं लिखवाऊंगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें जो वन होता है, वन ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। ठीक है, ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये प्राइम नंबर्स क्यों होते हैं, 4 कहाँ गया? अब ये प्राइम नंबर्स इस वजह से होते हैं कि प्राइम नंबर्स बेटा हमेशा या तो अपने आप को खुद ही काटते हैं। टू या तो अपनी टेबल में आएगा या वन की टेबल में आएगा। टू या तो अपनी टेबल में आएगा या वन की टेबल में आएगा। इसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, या तो ये खुद या वन। इसी तरीके से अगर आप थ्री को देखोगे तो थ्री भी या तो अपने ही आप से जाएगा, अपने ही नंबर से जाएगा, या फिर किससे डिविजिबल होगा? वन से डिविजिबल होगा। मतलब इसके दो फैक्टर होते हैं। अगर आप फाइव को देखोगे तो फाइव का भी यही रहता है कि फाइव या तो अपने आप से अपने आप को काटेगा या ये सिर्फ और सिर्फ वन से कटेगा। इसी तरीके से सेवन ले लो आप, सेवन भी क्या होता है? या तो अपने आप को ही काटेगा या फिर वन से कटेगा। ठीक है, ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। मैंने क्या कहा आपसे? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया, वन ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ठीक है, तो फिर टू, टू आपका प्राइम नंबर्स में चला गया, तीन भी आपका प्राइम में चला गया, तो चार। अब यहाँ पे चार प्राइम नहीं है तो चार क्या है? कंपोजिट है। पांच प्राइम है, छह नहीं है ना प्राइम में, तो छह क्या हो गया? कंपोजिट हो गया। सेवन के बाद एट क्या हो गया? कंपोजिट हो गया। तो ये नंबर जो है कंपोजिट है। अब सर ये कंपोजिट क्यों है? क्योंकि इनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। क्योंकि इनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अगर आप टू को फोर को डिवाइड करोगे तो फोर जो है टू से भी डिवाइड हो जाएगा, फोर आपका फोर से भी डिवाइड हो जाएगा, और फोर आपका वन से भी डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप सिक्स को लोगे तो सिक्स आपका टू से डिविजिबल है, सिक्स आपका थ्री से भी डिविजिबल है, सिक्स आपका सिक्स से भी डिविजिबल है, और सिक्स आपका वन से भी डिविजिबल है। ठीक है, सेम एज एट, टू से भी डिविजिबल, आपका फोर से भी डिविजिबल, आपका एट से भी डिविजिबल, और आपका वन से भी डिविजिबल। तो ये जितने भी नंबर्स होते हैं इनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। और ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स होते हैं? दो फैक्टर्स होते हैं। दो से ज्यादा बिल्कुल भी फैक्टर नहीं होंगे। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 7 into 11 into 13 plus 13। ठीक है, हम सबसे पहले पहले वाला नंबर ले लेते हैं। हम इस वाले नंबर को लेकर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में जो नंबर है 7 into 11 into 13 plus 13। अगर इसको यहाँ पे और सॉल्व करोगे तो आप 13 कॉमन ले लो, सेवन बचेगा अंदर, 11 बचेगा, और क्या बचेगा आपका? वन बचेगा, क्योंकि यहाँ से आपने 13 कॉमन ले लिया। और यहाँ पे भी आपका 13 है तो यहाँ पे भी वन बचेगा, क्योंकि आपने 13 कॉमन लिया हुआ है बाहर। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 13 बाहर। सेवन को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो ये कितना हो जाएगा? 77। ओके, और ये लास्ट में प्लस वन है तो ये यहाँ पे आप प्लस वन लिख दोगे। ठीक, अगर आप यहाँ पे इसको और ज्यादा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 13, और सेवन को अगर प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर? 77 प्लस वन 78। ठीक है, 78 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आप करना चाहो, अगर मैं यहाँ पे वन भी लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? नहीं है, वन का मतलब तो कुछ भी नहीं होता, सेम एज इट इज नंबर आ जाता है। अब आप इस नंबर में देखो, ये जो नंबर है पूरा, इसके ये देखो आप कितने फैक्टर बने। क्या दो से ज्यादा फैक्टर बने? तो आप कहोगे सर हाँ दो से ज्यादा। यही इन्हीं को बोलते हैं फैक्टर्स, इन्हीं को बोलते हैं आप फैक्टर्स। ठीक है, क्या दो से ज्यादा फैक्टर बने? हाँ सर दो से ज्यादा फैक्टर बने। इसी वजह से ये क्या है? इसी वजह से क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। इसी वजह से ये एक कंपोजिट नंबर है।
ठीक है, ये वाला तो आपने कंपोजिट नंबर प्रूफ कर दिया कि भाई इसके दो से ज्यादा फैक्टर है। अगर आप दूसरे नंबर की बात करें, अगर अब हम दूसरे नंबर की बात करें, और दूसरा नंबर क्या है हमारे पास में, ये वाला है। चलिए हम दूसरे नंबर को भी देख लेते हैं। तो दूसरे नंबर में हमारे पास में क्या है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 एंड +5। ठीक है, देखो ये पूरी मल्टीप्लाई में जो होती है टर्म, ये एक टर्म है और ये वाली अलग टर्म है। अब देखो इसमें दो चीजें कॉमन है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो जो कॉमन है हम उसको साइड में रख लेते हैं। ये 5 हमने बाहर निकाल लिया, इसमें आपने 7 लिख लिया, आपने 6 लिख लिया। अब आप 5 की जगह पर 1 लिखोगे क्योंकि आपने 5 कॉमन ले लिया। 4 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, और प्लस आपने यहाँ 5 की जगह 1 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 5 कॉमन लिया हुआ है, इसको कॉमन लेना है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, 7 6 42, और 42 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका 1008 आएगा, 1008। और ये जो बचा है ये प्लस का 1 हो जाएगा, 1008 + 1। ठीक है, इसको अगर आप और ज्यादा सॉल्व करेंगे अगर आप आगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि 1 इसमें ऐड हो जाएगा आपका। और अगर यहाँ पे आप 1 लिखना चाहो तो यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे 1 ऐड करा, मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करा, तो हम यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक चीज इसमें दोबारा से आप नोटिस करो, और वो चीज क्या है कि देखो इसमें कितने फैक्टर बन रहे हैं, टोटल 3 फैक्टर्स बन रहे हैं। तो 3 फैक्टर्स बन रहे हैं, डेट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है ये कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। मैंने बताया था कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, और ये जो तीनों हैं, ये क्या है, इसके फैक्टर्स। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब तो हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, देन वी मूव क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में है आपके, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है आपका, देयर इज अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड्स, अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड सोनिया टेक्स। एक हम सर्कुलर पाथ बना लेते हैं, रफली एक सर्कुलर पाथ बना लिया आपने, बहुत खराब बनाया लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक यहाँ पे सोनिया है, मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है इनका, ये पॉइंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ पे आपकी सोनिया है जिसको 18 मिनट लगते हैं, यहाँ पे आपकी सोनिया, और इसको कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में, टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ठीक है, टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ, सोनिया को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट लग रहे हैं। और दूसरी तरफ सपोज और क्या है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, अगर रवि भी यहीं से स्टार्ट करता है, अगर रवि भी यहीं से स्टार्ट करता है इसी के पास से, तो रवि को कितना टाइम लगता है, रवि को टाइम लगता है 18 मिनट्स, रवि को टाइम लगता है सॉरी 12 मिनट का, यानी कि रवि जो है ना जल्दी कंप्लीट कर लेता है। रवि उस राउंड, इस सर्किल पूरा चक्कर लगाने में सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट लगाता है, और सोनिया इसको पूरे को चक्कर लगाने में सर्कुलर पाथ को कितने मिनट लगाती है, 18 मिनट लगाती है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, ये दोनों स्टार्ट एक साथ करते हैं, एक ही पॉइंट से करते हैं, एंड द गो सेम डायरेक्शन, मान लो ये इस डायरेक्शन में गो करते हैं। ठीक है, यहाँ से यूं करके ये इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एंड स्टार्टिंग पॉइंट, कब ये दोनों, जो है ना वापस से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, ये ध्यान रखना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब ये दोनों वापस से मिलेंगे। तो अगर ये कभी भी इस तरीके के सवाल आते हैं, क्वेश्चंस बहुत होते हैं इस तरीके के, एक वहां जा रहा है एक वहां जा रहा है, मतलब अगर कोई भी चीज है जो अलग अलग मूव कर रही है, ये भी अलग मूव कर रहा है, ये भी अलग मूव कर रहा है, ये भी अलग मूव कर रहा है, और आपसे कह दिया जाए कि ये कब मिलेंगे एक साथ, ठीक है, ये कब मिलेंगे एक साथ, तो इसका जो आंसर होता है सीधा सीधा आपको एलसीएम निकालना होता है। तो आपको एलसीएम किसका निकालना है, 18 मिनट्स का और 12 मिनट्स का। ठीक है, 18 मिनट्स का और 12 मिनट्स का एलसीएम निकालना है आपको सीधा सीधा। तो यहाँ पे आप एलसीएम निकालोगे 18 और 12 का। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है, एलसीएम निकालने के लिए हम करते क्या है, एलसीएम निकालने के लिए हम यहाँ 18 लिख लिया आपने, यहाँ 12 लिख लिया, तो आप यहाँ से 2 9 18 कर दो और 2 6 12 कर दो। अब यहाँ से 3 3 9 कर दो और 3 2 6 कर दो, और यहाँ से 3 1 3 कर दो और 2 यहीं लिखा रहने दो, और क्या कर दो आप
2 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा, और एलसीएम किसका आएगा, 18 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 2 × 3 × 3 × कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, और 3 3 9, यानी कि 4 9 36 मिनट। ये जो रवि और सोनिया मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे, 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।